हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 6th क्लास सोशल 4th चैप्टर 1 2 3 4 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूरा चैप्टर कवर है और उसके साथ साथ MCQs भी कवर है। सब पूरा चैप्टर आप लोगों को फ्यू मिनट्स में समझ में भी आ जाएगा और MCQs भी आ जाएंगे। आपको एंड तक देखना आप ज़रूर वीडियो, और आपको अगर नेक्स्ट क्लास का भी चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ भी मिस हो गया आपको समझ में आया तो मेरे को ज़रूर वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। तो मेरे को भी समझ में आएगा ये पॉइंट मिस कर दी मैं, सो ऑलमोस्ट मिस कुछ भी नहीं करूँगी। एक दो पॉइंट छूट गया, मिस हो गया मैं लिखने में, तो आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इसके साथ नोट्स एक बार 1 से 2 बार देख लीजिए और या लिख लीजिए, और आप उसके साथ साथ में टेक्स्ट बुक में भी पढ़िए, तो आप लोगों को अच्छे से ब्रेन में बैठ जाता। और चलिए हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 6th क्लास सोशल 4th चैप्टर लैंड फॉर्म्स आंध्र प्रदेश। लैंड फॉर्म्स और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ ज़मीनें सूरतें। आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ लैंड फॉर्म पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटियोज, प्लेन्स और वैलीज। लैंड फॉर्म्स का लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग पैटर्न्स पर असर होता है। रिलीफ ऑफ द रीजन्स का मतलब है ज़मीन की सूरत या शक्ल जो हर जगह मुख्तलिफ होती है। प्लेन्स, मैदान। प्लेन्स यानी मैदान ज़मीन लेवल या बराबर होते हैं। यहाँ की ज़मीन ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होती, इसलिए ज़राअत एग्रीकल्चर के लिए बेहतरीन होती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आंध्र प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा कवर करती है। प्लेटियोस, पत्थर। प्लेटियोस एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है जो चारों तरफ से बुलंद होता है। इसके ऊपर सरफेस फ्लैट होता है, लेकिन साइड स्टेप्स ये जेंटल स्लोप्स वाली हो सकती है। डेक्कन प्लेटियो इंडिया का सबसे पुराना प्लेटियो है और वल्कनिक ओरिजिन्स का है। रायलसीमा डेक्कन प्लेटियो का हिस्सा है। माउंटेन्स और हिल्स, पहाड़ और तेले। माउंटेन्स नेचुरली एलिवेटेड एरियाज़ है जो ऊंचाई पर होते हैं। माउंटेन्स का क्लाइमेट्स ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ठंडे हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर हाई लैंडफॉर्म हिल्स है, जैसे ईस्टर्न घाट्स। हिमालयास भारत का सबसे बड़ा माउंटेन्स रेंज है। डाइवर्सिफाइड लाइफस्टाइल इज़ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। मुख्तलिफ लैंडफॉर्म्स का लाइफस्टाइल का असर। हर रीजन का लाइफस्टाइल, कपड़े और खाने के तरीके उसके लैंडफॉर्म पर डिपेंड करता है। प्लेन्स एरिया में लोग एग्रीकल्चर और ट्रेड ज़्यादा करते हैं। प्लेन्स एरिया में लोग एग्रीकल्चर और ट्रेड ज़्यादा करते हैं। हिली एरियाज़ और प्लेटियोज में लोग ज़्यादा लाइव स्टॉक्स, रेयरी और टेरेस फार्मिंग करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स का पता लगाना। अपनी जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि वो प्लेन्स लैंड पर है, एलिवेटेड लैंड पर है या वाटर बॉडीज़ के पास है। हर जगह का लैंडफॉर्म एक जैसा नहीं होता, कुछ जगहों पर वैलीज भी होते हैं। लैंडफॉर्म्स को मेजर करने के लिए मीन सी लेवल MSL का इस्तेमाल किया जाता है। लैंडफॉर्म्स को मेजर करने के लिए मीन सी लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका MCQ देखेंगे हम। आंध्र प्रदेश का कौन सा रीजन डेक्कन प्लेटियो का हिस्सा है? रायलसीमा। प्लेटियोज किस तरह की लैंडफॉर्म होते हैं? एलिवेटेड और फ्लैट टॉप्ड लैंड। ईस्टर्न घाट किस स्टेट का पार्ट है? आंध्र प्रदेश का। डेक्कन प्लेटियो का ओरिजिन क्या है? वॉल्केनिक। प्लेन्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है। माउंटेन्स का क्लाइमेट ऊंचाई के साथ कैसा होता है? ठंडा होता है। लैंडफॉर्म को किस स्टैंडर्ड से मेजर किया जाता है? मीन सी लैंड MSL से मेजर किया जाता है। लैंडफॉर्म को किस स्टैंड से मेजर किया जाता है? मतलब मीन सी लैंड लेवल MSL। कोस्टल प्लेन्स के सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? पानी के नज़दीक होने की वजह से एग्रीकल्चर और फिनिशिंग दोनों होते हैं। लैंडफॉर्म्स के लाइफस्टाइल पर कैसे असर होता है? लैंडफॉर्म्स के मुताबिक लोगों के काम, खाना और कपड़े बदलते हैं। माउंटेन्स और हिल्स का क्या फ़र्क है? माउंटेन्स ज़्यादा ऊंचाई और बोर्ड बेस वाला होता है। कंक्लूजन क्या है? आंध्र प्रदेश का जियोग्राफी काफ़ी डाइवर्स है, जिसमें प्लेन्स, प्लेटियोज और माउंटेन्स पाए जाते हैं। हर लैंडफॉर्म्स का क्लाइमेट और लाइफस्टाइल पर असर होता है। ईस्टर्न घाट और डेक्कन प्लेटियोज इस स्टेट के खास फीचर्स हैं। ये लैंडफॉर्म्स एग्रीकल्चर, ड्रेसिंग स्टाइल्स, रहने के तरीके को भी डिफाइन करता है। लैंडफॉर्म्स और इनका असर।
लैंडफॉर्म्स का मतलब ज़मीन की सतह के मुताबिक मुख्तलिफ शक्लें हैं। लैंडफॉर्म का मतलब ज़मीन के सतह के मुख्तलिफ शक्लें हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लाइंस। ये लैंडफॉर्म्स लोगों की ज़िंदगी, रहने का तरीका, कपड़े और खाने पीने की आदतें भी तय करते हैं। माउंटेन्स या हिल्स नेचुरल तौर पर बुलंद और ऊंचाई वाली जगह होती है। ये बोर्ड बेस और छोटी समित रखती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वहाँ का मौसम सर्द होता जाता है। आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर हिल्स है जो ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। यहाँ प्लेटियस में मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, जैसे लाइमस्टोन, मैंगनीज, आयरन ओरी, गोल्ड, डायमंड्स, ग्राफाइट्स, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका, सैंड। ब्लैक सॉइल मिलने की वजह से यहाँ कॉटन की खेती अच्छी होती है। टिबेट प्लेटियो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटियो है, 4000 से 6000 मीटर MSL है। MSL मीन सी लेवल। इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटियो में आयरन, कोयल और मैंगनीज के बड़े रिजर्व हैं। प्लेन्स मैदान और इनके अहमियत ज़मीन की लेवल और फ्लैट सतह होती है। इसकी मैक्सिमम ऊंचाई 200 मीटर होती है। ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं क्योंकि यहाँ रहना आसान होता है। फर्टाइल सॉइल्स होने की वजह से खेती ज़्यादा होती है। ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शंस के लिए बेस्ट जगह होती है। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स दुनिया भर में मशहूर हैं। आंध्र प्रदेश का मेजर लैंडफॉर्म आंध्र प्रदेश के एग्रीकल्चर और ग्रीनरी से भरा हुआ स्टेट है। साउथ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है। बाउंड्रीज नॉर्थ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साउथ तमिलनाडु, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट तेलंगाना, साउथ वेस्ट कर्नाटका, ईस्ट बे ऑफ बंगाल। नॉर्थ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साउथ तमिलनाडु, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट तेलंगाना, साउथ वेस्ट कर्नाटका, ईस्ट बे ऑफ बंगाल। कोस्टल लाइन्स 972 किलोमीटर्स इंडिया में 7 सबसे लंबी कोस्ट लाइन्स है। एरिया इंडिया का 7th लार्जेस्ट स्टेट है। एरिया में इंडिया है ना 7th लार्जेस्ट स्टेट है। पॉपुलेशन रैंक 2011 सेंसस में 10th मोस्ट पॉपुलर स्टेट। रिलीफ फ्यूचर्स डेक्कन प्लेटियो, साउथ वेस्ट है, ईस्टर्न घाट है, मिड ईस्टर्न है, ईस्ट कोस्टल प्लाइंस है बे ऑफ बंगाल के पास। आंध्र प्रदेश के 2 मेजर रीजन्स। कोस्टल आंध्र प्रदेश 9 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना डेल्टा की वजह से यहाँ फर्टाइल सॉइल्स हैं। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। रायलसीमा 4 डिस्ट्रिक्ट्स का ग्रुप है। मिनरल्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यहाँ ज़्यादा मिलती है। यहाँ हॉर्टिकल्चर हब बन चुका है और पर कैपिटल इनकम यहाँ सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक के MCQs देखेंगे हम। आंध्र प्रदेश के सबसे बड़ा लैंडफॉर्म कौन सा है? प्लेटियोस है। आंध्र प्रदेश के कौन सा इलाक़े डेक्कन प्लेटियो का हिस्सा है? रायलसीमा। प्लेटियोस किस वजह से मशहूर हैं? ब्लैक सॉइल्स की वजह से मशहूर हैं। डेक्कन प्लेटियो दुनिया के सबसे ऊंचा प्लेटियो कौन सा है? टिबेट। आंध्र प्रदेश की कोस्टल लाइन कितनी लंबी है? 972 किलोमीटर्स। इंडिया का सबसे पुराना प्लेटियो कौन सा है? डेक्कन प्लेटियो। रायलसीमा रीजन्स किस चीज़ के लिए मशहूर हैं? हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। आंध्र प्रदेश का कौन सा रीजन फर्टाइल सॉइल की वजह से ज़्यादा पॉपुलेटेड है? कोस्टल आंध्र प्रदेश। इंडिया का सबसे मशहूर प्लेन कौन सा है? इंडो गैंजेटिक प्लेन। आंध्र प्रदेश के बीच से कौन सा माउंटेन रेंज गुजरता है? ईस्टर्न घाट। प्लेटियोस और मिनरल्स डिपॉजिट्स। प्लेटियोस अक्सर मिनरल डिपॉजिट से भरपूर होते हैं, जिसमें मिनिंग एरियाज भी ज़्यादा होते हैं। डेक्कन प्लेटियोस एक लावा प्लेटियो है जो ब्लैक सॉइल से रिच है, जो कॉटन की खेती के लिए अच्छी होती है। छोटा नागपुर प्लेटियो में आयरन, कोयल और मैंगनीज के बड़े रिजर्व हैं। टिबेट प्लेटियो दुनिया के सबसे ऊंचे प्लेटियो हैं, 4000 से 6000 मीटर। प्लेन्स मैदान प्लेन्स फ्लैट और फर्टाइल होते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा पॉपुलेट होते हैं। प्लेन्स में ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शंस ईजी होते हैं। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स इंडिया के सबसे मशहूर प्लेन्स हैं। लैंडफॉर्म्स और आंध्र प्रदेश विश्व पर 8 इंडियन स्टेट्स में से एक है जो इंडिया के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। इसके बॉर्डर्स हैं नॉर्थ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साउथ तमिलनाडु, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट तेलंगाना, साउथ वेस्ट कर्नाटका, ईस्ट बे ऑफ बंगाल। ऑलरेडी सबसे में भी आया है।
ओह एक्चुअली मैं ओके। आंध्र प्रदेश के 2 मेजर रीजन्स हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश 9 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना डेल्टा की फर्टाइल सॉइल्स यहाँ मौजूद है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। रायलसीमा 4 डिस्ट्रिक्ट्स का ग्रुप है जो मिनरल्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में रिच है। हॉर्टिकल्चर हब बन चुका है जिसमें सबसे ज़्यादा पर कैपिटल होता है। मेजर लैंड फॉर्म इन आंध्र प्रदेश डेक्कन प्लेटियो, साउथ वेस्ट, ईस्टर्न घाट, मिड ईस्ट बीच से गुजरता है वो, मिड ईस्टर्न पार्ट, ईस्ट कोस्टल प्लाइंस, बे ऑफ बंगाल की तरफ से। माउंटेन्स एंड हिल्स इन आंध्र प्रदेश। हिल रेंजेस कॉस्टली हाई एलिवेटेड एरियाज हैं। कृष्णा और गोदावरी रिवर्स हिल रेंज को नॉर्थन और साउथर्न पार्ट्स में डिवाइड करता है। अरमाकोंडा जिंदा गढ़ा अरकू वैली का हाईएस्ट पीक है 1690 मीटर। लंबा सिंगी को कश्मीर ऑफ आंध्र प्रदेश कहा जाता है। लंबा सिंगी को कश्मीर ऑफ आंध्र प्रदेश कहा जाता है। फेमस हिल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। सॉइल्स एंड एग्रीकल्चर इन हिली एरियाज। हिल की सॉइल्स रेड और रॉकी होती हैं। प्लांटेशंस क्रॉप्स जैसे कॉफ़ी और टी के लिए बेस्ट होती है। एमसीक्यूज देखेंगे हम। आंध्र प्रदेश की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? 970 पर 2 किलोमीटर। छोटा नागपुर प्लाटियो किस मिनरल्स के लिए मशहूर हैं? मैंगनीज के लिए। डेक्कन प्लेटियो किस वजह से मशहूर हैं? कॉटन के लिए, कॉटन फार्मिंग के लिए, ब्लैक सॉइल। आंध्र प्रदेश का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अरमाकोंडा, जिंदागाड़ा। कश्मीर ऑफ आंध्र प्रदेश किसे कहा जाता है? लंबसिंगी को कहा जाता है। कोस्टल आंध्र प्रदेश किस वजह से ज़्यादा पॉपुलेटेड है? फर्टाइल सॉइल्स ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। आंध्र प्रदेश का मेजर प्लेटियो कौन सा है? डेक्कन प्लेटियो। आंध्र प्रदेश में कौन से मिनरल्स मिलते हैं? आयरन, कॉयल, मैंगनीज। कौन सा रीजन आंध्र प्रदेश का हॉर्टिकल्चर हब बना है? रायलसीमा। कौन सा हिल्स आंध्र प्रदेश के नॉर्थ में लोकेटेड है और ज़्यादा हाइट का है? अरकू वैली, अरमाकोंडा इन अरकू वैली। फेमस हिल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश। यराधा एंड अनंतगिरी हिल्स विशाखापट्टनम में है। बिसन हिल्स एंड पापीकोंडा एलूर, अल्लूरी सीतारामराजू। मोगल राजापुरम एंड कोंडापल्ली हिल्स एनटीआर में है, एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में। बेर्रमकोंडा, नागार्जुनकोंडा, कोटप्पाकोंडा गुंटूर, पलनाडु डिस्ट्रिक्ट में है, गुंटूर एंड पलनाडु में है। वेलिकोंडलू मतलब SPSR नेल्लूर में है। नलमला एंड एर्रमला हिल्स कर्नूल एंड नंद्याला में है। वेलिकोंडलू एंड पालकोंडलू YSR कड़पा अन्नमయ్య में है, अन्नमయ్య एंड YSR कड़पा में है। शेषाचलम एंड हॉर्सली हिल्स चित्तूर तिरुपति में है। पेन्नाकोंडा एंड मदकसिरा हिल्स अनंतपुरम एंड श्री सत्यासाई में है। पोडू जो कल्टीवेशन। पोडू कल्टीवेशन एक पुरानी ट्रिबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो हिली रीजन्स में होते हैं। इसे शिफ्ट कल्टीवेशन या झूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। इस मेथड में लोग फॉरेस्ट लैंड क्लियर के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फिर कुछ साल बाद सॉइल फर्टिलिटी कम होने पर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इस मेथड में ज्वार और माइस जैसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, लेकिन अब ये प्रैक्टिस बंद हो चुका है। किचन गार्डन इन हिल्स। हिली एरियाज़ के लोग अपने हट्स के पीछे बम्बू फेंसेस लगाकर किचन गार्डन बनाते हैं। ये लोग सॉइल्स को फर्टाइल बनाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। माइस, बीन्स, गॉर्ड्स, चिलीज जैसे वेजिटेबल्स यहाँ उगाए जाते हैं। ट्रिबल इकोनॉमिक्स एंड वाटर सोर्सेस। पोडू लैंड और किचन गार्डन से प्रोड्यूस पूरी साल भर काफ़ी नहीं होती। इस वजह से लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं। हिल्स के इलाकों में ना तो रिवर्स होते हैं और ना वेल्स बनाना आसान होता है। पानी के लिए लोग नेचुरली स्प्रिंग्स या छोटी स्ट्रीम्स का सहारा लेते हैं। अरकू कॉफ़ी दुनिया भर में फेमस है। चेंचू ट्रेबल्स। चेंचूस एक ट्रेबल ग्रुप है जो प्री एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फॉलो करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्रिबल PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्रिबल डिक्लेयर किया है। किनको? चेंचूस को। ये नलामला फॉरेस्ट में बसते हैं और हंटर फूड गैदर करते हैं। ये कर्नूल, गुंटूर, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं।
गवर्नमेंट ने इनके लिए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज ITDA मीन्स इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज बनाए हैं जिसके हेडक्वार्टर्स श्रीशैलम में है। ITDA इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, ये हेडक्वार्टर्स का है श्रीशैलम में है। प्लेटियो रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश का प्लेटियो एरिया ईस्टर्न डेक्कन प्लेटियोज का हिस्सा है। रायलसीमा रीजन्स भी इसी लैंड का पार्ट है। ये रीजन्स कम और अनसर्टेन रेनफॉल के वजह से ड्रॉट प्रॉन है। सॉइल टाइप्स इन प्लेटियो रीजन, ब्लैक सॉइल मोस्टली कड़पा कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। रेड लॉमी एंड सैंडी सॉइल, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, इस वजह से ज़्यादा एरिया अनकल्टिवेटेड रहता है। सेलाइन सॉइल्स, ये ज़्यादा लाइम और सॉल्ट कंटेन करती हैं जो कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं होती। रेनफॉल एंड वाटर स्टोरेज इन प्लेटियो रीजन, जून टू नवंबर तक यहाँ रेनी सीजन होते हैं। ड्रॉट एक कॉमन प्रॉब्लम है, इस वजह से गवर्नमेंट कुछ मंडल्स को ड्रॉट हिल्स हिट डिक्लेयर करती है। पहले लोग रेन वाटर स्टोर करने के लिए टैंक्स बनाते थे क्योंकि प्लेटियो में नेचुरल डिप्रेशंस और स्मॉल हिल्स मिलते हैं। आजकल लोग बोर वेल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है और अंडरग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहा है। क्रॉप्स इन प्लेटियो रीजन्स, मिलेट्स, रागी, सामा, वरगू, कोर्रा, सरगम, पल्सेस और ग्राउंडनट्स। जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहाँ पड्डी, शुगर केन और फ्रूट्स और शेड्स ग्रो किया जा रहा है। फार्मर्स अब कमर्शियल क्रॉप जैसे ग्राउंडनट्स और चिल्ली ग्रो कर रहे हैं। डिजर्टिफिकेशन थ्रेट, अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज जैसे रायदुर्गम, कल्याणदुर्गम सेवेर वाटर स्कैरसिटी का सामना कर रहे हैं। ज़्यादा बोरवेल्स लगाने की वजह से अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो ये एरिया डिजर्ट बन सकता है। प्लेन एरिया एंड रिवर डेल्टास, आंध्र प्रदेश के प्लेन्स एग्रीकल्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ अलुवियल सॉइल्स मिलती है जो ज़्यादा फर्टाइल्स होते हैं। गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के सेडिमेंट डिपोजिशन से प्लेन्स बनाते हैं। गुंटूर, बापटला, कृष्णा, NTR और गोदावरी डिस्ट्रिक्ट प्लेन्स के लिए फेमस है। ये रीजन्स राइस ग्रैनरी और साउथ इंडिया कहलाते हैं। पैडी, शुगर केन, चिल्लीज, टर्मरिक यहाँ के मेजर क्रॉप्स हैं। गुंटूर, बापट्टा, पलनाडु डिस्ट्रिक्ट के अपलांट्स ब्लैक क्ले सॉइल की वजह से कॉटन और चिल्ली के लिए सूटेबल हैं। चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न, फार्मर्स अब कमर्शियल क्रॉप्स जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टोबैको उगाने लगे हैं। पैडी का खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स यहाँ एक्सटेंसिवली ग्रो होता है। अपलैंड्स में अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशंस कॉमन है जबकि प्लेन्स में कैनॉल इरिगेशन होते हैं। पोडू कल्टीवेशन का दूसरा नाम क्या है? झूमिंग कल्टीवेशन है। पोडू कल्टीवेशन किस रीजन्स में होता है? हिली रीजन्स में होता है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ पोडू फार्मिंग के बाद किस पर डिपेंड करती हैं? फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन से। चेंचुस ट्राइबल कहाँ बसते हैं? नल्लामल्ला फॉरेस्ट में। सेंचुस ट्राइबल को गवर्नमेंट ने किस कैटेगरी में रखा है? PVTG में रखा है। आंध्र प्रदेश का प्लेटियो रीजन्स का रेनफॉल कैसा होता है? लो और अनसर्टेन होता है। रायलसीमा रीजन्स का मेन प्रॉब्लम क्या होता है? ड्रॉट। कर्नूल और कड़पा डिस्ट्रिक्ट का मेन सॉइल टाइप क्या है? ब्लैक सॉइल। आंध्र प्रदेश के प्लेन का मेन रिवर कौन सा है? कृष्णा। राइस ग्राइनरी ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। पोडो झूम कल्टीवेशन। पोडो ये झूम कल्टीवेशन का पुरानी कबायली खेती का तरीक़ा है जो पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल होता है। जंगल का एक हिस्सा साफ़ करके वहाँ कुछ साल खेती की जाती है, फिर ज़मीन की ज़रख़ीज़ी कम होने पर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से ज़्यादातर जवार, मकई, मैज़ एक्सेट्रास की फसल उगाई जाती है, मगर अब ये तरीक़ा छोड़ दिया गया है। किचन गार्डन के हिल्स एरिया। पहाड़ी इलाकों में लोग अपने घर के पीछे बड़ी जगह का इस्तेमाल किचन गार्डन के लिए रखते थे। बम्बू की फेंसिंग की जाती है और ज़मीन को लेवल करके ऑर्गेनिक मैटर्स डालकर फर्टाइल बनाया जाता है। यहाँ मक्का, बीन्स, गट्स, मिर्ची एक्सेट्रा उगाकर गुजारा किया जाता है।
वाटर स्कैसिटी इन हिल्स, पहाड़ों पर ना तो नदियाँ होती हैं और ना ही कुएँ वेल्स। लोग चश्मों या नीचे बहते छोटे नदियाँ से पानी लाते हैं। सरकार ने लोगों के लिए सुविधाएं देनी शुरू की है। अरकू कॉफ़ी दुनिया भर में मशहूर हैं। चेंचस ट्रबल्स, चेंचस एक पुरानी कबाइली कौम है जो नल्ला मल्ला जंगल में रहते हैं। ये लोग ऑलरेडी देखे हैं। ये लोग शिकार और जंगल के पेड़ पौधे पर गुजारा करते हैं। चेंचस लोग कर्नूल, गुंटूर, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। कर्नूल, गुंटूर, प्रकाशम, KGP याद रखना, KGP में मौजूद होते हैं। सरकार इन्हें बसाए हुए खेती की तरफ लाने की कोशिश कर रही है। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी ITDA 1989 में श्रीशैलम में बनी जो इनकी मदद करती हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है ITDA का? श्रीशैलम में है। 1989। डेक्कन प्लेटियो और रायलसीमा रीजन, ईस्टर्न डेक्कन प्लेटियोस और रायलसीमा रीजन लो रेनफॉल जोन है। रेनफॉल कभी कभी होता है और बारिश ना होने की वजह से ये एरिया सूखा होता है। यहाँ ज़मीन में ब्लैक सॉइल्स, रेड सॉइल्स और सैलाइन सॉइल्स पाए जाते हैं। कड़पा और कर्नूल में ब्लैक सॉइल्स मिलते हैं जो खेती के लिए बेहतर होता है। रायलसीमा का ज़्यादा हिस्सा रेड सॉइल का होता है जो पानी ज़्यादा नहीं रोक सकती। वाटर मैनेजमेंट इन प्लेटियो रीजन, पहाड़ी जगहों पर लोग तंग या तालाब बनाकर पानी जमा करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर को वेल्स और बोरवेल्स से निकालने का तरीका अपनाया जाता है, मगर बोरवेल्स महंगे होते हैं और सिर्फ कुछ ही किसान अफोर्ड कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर तेज़ी से कम हो रहा है बोरवेल्स की वजह से। खेती इन प्लेटियोस रीजन्स, यहाँ सिर्फ एक क्रॉप खरीफ सीजन्स में उगाई जाती है। रागी, समा, वरगू, कोर्रा, जवार, पल्सेस और ग्राउंडनट्स यहाँ की मुखिया फसलें हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फसलें हैं, मतलब मेन फसलें हैं शायद। जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ चावल, गन्ना और फल का बागा लगाया जाता है। कई जगहों पर ऑर्गेनिक फार्मिंग्स और कंटोर बंडिंग जैसे नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कृष्णा गोदावरी डेल्टा के आसपास छोड़े हैं। अंसाधारा, श्रीकाकुलम और पेन्ना नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में भी छोटे डेल्टा प्लेन्स हैं। कोल्लेरू लेक फ्रेश वाटर्स और पुलिकेट लेक साल्ट वाटर यहाँ पाए जाते हैं। कोस्टल प्लेन्स खेती के लिए बेहतरीन जगह है और यहाँ लोग सेटल्ड है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कैश क्रॉप, जो बेच कर ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जैसे मूंगफली, हल्दी, गन्ना, तंबाकू। कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स, जो खाने के लिए उगाए जाते हैं, जैसे चावल, बाजरा, सब्जियाँ। एक्वाकल्चर इन कोस्टल रीजन्स, एक्वाकल्चर का मतलब है मछलियाँ, झींगे, क्रैब्स वगैरह पालने का। बहुत सारे किसान खेती छोड़कर एग्रीकल्चर शुरू कर रहे हैं। यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन पानी के कंटामिनेशंस का कारण बन रहा है। डाइवर्सिटी इन लाइफस्टाइल्स, ज़मीन और क्लाइमेट्स का असर लोग की ज़िंदगी पर पड़ता है। मैदानी इलाके के लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। पहाड़ी इलाके के लोग शिकार, जंगल के छोटी मोटी इंडस्ट्रीज से लाइफ जी रहे हैं। बम्बू से टोकरियाँ बना के और कागज़ मिल्स के लिए बम्बू काटने का काम होता है। इफेक्ट्स ऑफ जियोग्राफी ऑन सोसाइटी, लोगों के जीने का तरीका, खाना, कपड़ा उनके आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट पर डिपेंड है। पहाड़ों में छोटी इंडस्ट्रीज और जंगल के प्लेन्स उपज में एग्रीकल्चर्स और लाइफ स्टॉक्स फार्मिंग्स और कोस्ट में मछली पालन ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन है। ट्राइबल लोगों का कल्चर अलग होता है और वो प्रकृति के साथ जीना पसंद करते हैं। यहाँ तक के MCQs देखेंगे हम। कोडू कल्टीवेशन किस प्रकृति का एक हिस्सा है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन से दो बड़ी नदियाँ डेल्टा बनती है? कृष्णा और गोदावरी। रायलसीमा रीजन्स की मेन मिट्टी कौन सी है? रेड सॉइल। चेंजिंग ट्राइबल्स किस प्रक्रिया पर जीवन निर्भर करते हैं? शिकार और जंगल के उपज पर। एक्वाकल्चर किस प्रक्रिया को कहते हैं? किसको कहते हैं? जल के जीवन का पालन, पानी में जो भी पालते हैं ना उसको।
कोल्लेरू लेक किस टाइप की लेक है? फ्रेश वाटर। ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू रीजन का मेन प्रॉब्लम क्या है? पानी की कमी। आंध्र प्रदेश के मैदानी इलाके का मेन कौन सा है? एग्रीकल्चर। लार्ज part of dash is located in Deccan Plateau minerals. In plain areas, crop is extensively cultivated. Hills of Eastern Ghats are composed on granite and gneiss. In hilly areas, people fetch water from springs and streams. Dash soils have high content of lime and salt, arid soil. Plains area receive rainfall in monsoon season. Plateaus are rich in minerals. Black soils are fertile and good for cotton cultivation. There are dash districts in coastal Andhra Pradesh, 5 districts in coastal Andhra Pradesh. Dash is known for jobs and feminist Rayalaseema. यहाँ तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और MCQs भी कंप्लीट हो चुके हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड तक देखने के लिए थैंक्स। और कुछ भी मिस हो गया बोल के आपको समझ में आया तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।